हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछली क्लास में आपने आपके शरीर के विभिन्न अंग, तंत्रों, उनके नाम और शरीर में उनके कार्यों के बारे में पढ़ा होगा। आज हम ऐसी ही एक मानवीय तंत्र के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मानवीय अस्थि तंत्र, जिसे मैं आपको इस DIY यानी के थ्रू दिखाऊंगी। मानवीय अस्थि तंत्र, जिसे हम ह्यूमन स्केलेटन भी कहते हैं। अब अस्थि मतलब क्या? हमारे शरीर में सभी अस्थियां तथा उपास्थ्यों को मिलाकर अस्थि तंत्र की रचना होती है। हमारे शरीर में की सभी हड्डियों के आकार अलग अलग होते हैं। प्रत्येक हड्डी एक दूसरे से भिन्न होती है। सभी हड्डियों को मिलाकर एक कंकाल बनता है और कंकाल के कारण शरीर को एक निश्चित आकार प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ अस्थियों का प्रमुख कार्य ये भी होता है कि वो हमारे शरीर को चलने, उठने, बैठने में मदद करती है, यानी हमारे शरीर की हलचल पे मदद करती है और हमारे शरीर के जो नाजुक अवयव है उनकी रक्षा में भी मदद करती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं करोटी के बारे में, जिसे हम ह्यूमन स्कल भी कहते हैं। ये जो करोटी है ये टोटल कुल मिला के 22 हड्डियों की बनी होती है, जिसमें सर में 8 और चेहरे में 14 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य है, जो हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट अंग है, जो हमारा मेंदू, उसकी रक्षा करना। और बाद में ये जो आपको 2 गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, इसमें होती हैं हमारी आंखें, यानी हमारी आंखें और हमारे मेंदू यानी हमारे मस्तिष्क की रक्षा करने का सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारी करोटी करती है। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हड्डियों का जो सबसे बड़ा भाग आता है वो है हमारा छाती का पिंजरा, जिसे हम वक्षपंजर भी कहते हैं। अब इस वक्ष पिंजरे का क्या काम है? अब आप देख सकते हो कि इसमें हड्डियों के ऐसे पिंजरे की जैसी संरचना होती है, जो कि टोटल 12 जोड़ी और 12 जोड़ी ऐसे 24 जो हड्डियों से मिलके ये एक पिंजरा तैयार होता है। एक साइड 12 और दूसरी साइड 12, तो ये 24 हड्डियां मिला के हमारा एक वक्ष पिंजरा तैयार होता है, जो कि पीछे मेरुदंड से जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें हमारे वक्ष पिंजरे में टोटल 25 हड्डियां पाई जाती हैं। इस वक्ष पिंजरे का क्या काम है? वक्ष पिंजरे में आपको दोनों तरफ फेफड़े, यानी हमारे शरीर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट अवयव, हम अंग, हमारे दोनों इस छाती के पिंजरे में सुरक्षित रहता है, एक तरफ एक और एक तरफ। और अगर आप देखोगे तो इसके उल्टे साइड की तरफ आपको आपका हृदय भी दिखाई देगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है, और वो हृदय और फेफड़े इस छाती के पिंजरे के अंदर सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद हमारे शरीर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में रीढ़ की हड्डी और या फिर मेरुदंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम इंग्लिश में स्पाइन भी कहते हैं। इस वक्ष पिंजर के बीचों बीच पीछे की तरफ ये मेरुदंड पाया जाता है। इस रीढ़ की हड्डी का इंपॉर्टेंट काम हमारे शरीर में है, जो कि हमें खड़े रहने के लिए मदद करता है। मेरुदंड एक ताले के आकार वाली हड्डियां होती हैं, जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। मेरुदंड में टोटल 33 हड्डियां होती हैं। इनमें से प्रत्येक हड्डी को कशेरुका कहते हैं। ये सभी हड्डियां लचीली होने के साथ साथ एक पर एक इस प्रकार परस्पर जुड़ी हुई होती है। मेरुदंड मस्तिष्क से निकलने वाले मेरुरज्जु का भी संरक्षण करता है। तो इस प्रकार हमने मानवीय अस्थि संस्था के बारे में जाना। अब हम आगे संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि क्या होती है? संधि जिस स्थान पर 2 या 2 से अधिक हड्डियां जुड़ी हुई होती है, उस जुड़ाव की अवस्था को हम संधि कहते हैं। संधि हमारे शरीर को हिलने डुलने में मदद करती है। अब हमारे शरीर में कहाँ हलचल हो सकती है? तो हम अपने कोहनी को हिलाते हैं, हम अपने पैर में हलचल करते हैं, हम अपने घुटने को मोड़ते हैं, तो यहाँ हर जगह संधि प्रेजेंट होती है। तो अब हम देखेंगे संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि 2 प्रकार की होती हैं, चल संधि और अचल संधि। चल संधि जिसमें कि हमारे शरीर के हड्डियों की हलचल होती है, जैसे हमारा कोहनी, हमारा घुटना, हमारा पैर, कमर। और अचल संधि जिसमें हड्डियों की हलचल नहीं होती है, जैसे कि हमारी करोटी में जो हमारा जबड़ा होता है उसकी मूवमेंट नहीं होती है, वो हड्डियां हिलती नहीं है, फिक्स रहती हैं, तो हम उन्हें अचल संधि कहते हैं। अब हम आगे संधियों के प्रकार देखते हैं। चल संधि के प्रकार। चल संधि टोटल 3 प्रकार की होती हैं। पहले कब्जेदार संधि, उखड़ संधि और विस्परी यानी कि फिसलदार संधि। कब्जेदार संधि, इसका आपने उदाहरण एक जगह और देखा होगा। कब्जेदार संधि हमारे कब्जा दरवाजे के बीच में लगा होता है, जिसकी वजह से हमें दरवाजा खोलने और बंद करने में आसानी होती है। तो आपने कभी भी देखा होगा कि दरवाजा हम खोल और बंद केवल 180 डिग्री तक के कोण माप पर ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो वो सारी हड्डियां जो हम 180 डिग्री के कोण माप तक हिला सकते हैं, जैसे कि हमारा हाथ, हम अपने हाथ को हम 180 डिग्री तक ही मूव कर सकते हैं। तो हम
इस प्रकार की संधियों को हम बोलेंगे कब्जेदार संधि। इसका एक और उदाहरण है हमारा पैर, यानी कि हम अपने पैर को भी 180 डिग्री तक ही मोड़ सकते हैं और घुमा सकते हैं। तो ये वाले जो एग्जाम्पल्स हैं ये हमारी कब्जेदार संधि में आते हैं। अब ध्यान से देखिए कि ये जो उदाहरण है ये मैं अभी आपको करके बताती हूँ। अब अगर अपना हाथ आप खोलेंगे तो आप अपना हाथ 180 अंश से ज़्यादा नहीं खोल सकते, आप वापस 180 अंश तक ही खोल सकते हैं। तो फिर ये आपका उदाहरण हुआ कब्जेदार संधि का। अब नेक्स्ट है हमारी उखड़ संधि। उखड़ संधि यानी कि जिसमें हम कोई भी हड्डी को एक 360 यानी कि पूरा गोल घुमा सकते हैं, जैसे कि हमारी कमर, हमारी गर्दन। ये उदाहरण हो गए हमारे उखड़ संधि के। उखड़ संधि में आप हड्डियों की हलचल 360 डिग्री यानी पूरा चक्कर मार सकते हैं। आप अपनी कमर गोल घुमा सकते हैं, आप अपनी गर्दन देखिए, अगर मैं गोल घुमाना चाहूँ तो मैं आराम से 360 डिग्री तक अपनी गर्दन गोल घुमा सकती हूँ। तो ये हमारे उदाहरण हो गए उखड़ संधि के। इसके बाद एक और हमारी संधि आती है, वो है फिसलदार संधि, जिसे हम विस्परी संधि भी कहते हैं। इस प्रकार की संधियों में हड्डियां केवल एक दूसरे पर फिसल सकती है। अब इसका उदाहरण अगर आप देखोगे तो आपकी कलाई है, आपके पैर की एड़ी की संधियां हैं। अगर आप इसको महसूस करना चाहोगे तो आप महसूस कर सकते हो कि हड्डियां एक दूसरे पर फिसल रही हैं। तो इस प्रकार के जॉइंट्स को और इस प्रकार की संधि को हम फिसलदार यानी विस्परी संधि कहते हैं। तो अभी हमने जाना संधि मतलब क्या, उसके प्रकार क्या होते हैं और उसका कार्य क्या होता है। तो इस पूरे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में आपने विभिन्न विभिन्न तरीके की हड्डियां, उनका क्या कार्य होता है वो देखा। अब इसके अलावा हम हड्डियों को उनके प्रकार के ऊपर भी अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि छोटी हड्डियां, बड़ी हड्डियां, अनियमित हड्डियां और चपटी हड्डी। चपटी हड्डी कहाँ होती है? हमारे कंधों में होती है। इनका आकार चपटा होता है, इस वजह से इन्हें चपटी हड्डी कहा जाता है। अब उसके बाद आते हैं लंबी हड्डियां। लंबी हड्डियां कहाँ होती हैं? तो यानी हमारे पैरों में, हमारे हाथों में, यानी कि जहाँ जो हड्डियां लंबी होती हैं उन्हें हम लंबी हड्डी बोलते हैं। और ये अखंड हड्डी होती है, इसमें कोई जोड़ नहीं होता, तो इसीलिए हम इन्हें लंबी हड्डी कहते हैं। अब इसके बाद आती हैं छोटी हड्डियां। छोटी हड्डियां हमारे शरीर में जैसे पाई जाती है, जैसे हमारे हाथ और पैर के पंजे में। हमारे हाथ और पैर के पंजों में छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए हम इन्हें छोटी हड्डी बोलते हैं। अब इसके बाद आता है अनियमित हड्डी। अनियमित हड्डी यानी कि वो हड्डियां जिनका कोई आकार निश्चित नहीं होता, उन्हें हम अनियमित हड्डी कहते हैं, जो कि हमारे ह्यूमन स्केलेटन में कहाँ पाई जाती है? हमारे हिप बोन, जिसे हम हिंदी में कूल्हे की हड्डी भी कहते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसका ऐसा कोई निश्चित आकार नहीं है। इसका निश्चित ना आकार होने की वजह से इसे अनियमित हड्डी का नाम दिया गया है। तो हमने यहाँ पर हड्डियों को उनके आकार के हिसाब से, उनकी विशेषताओं के हिसाब से जाना, जिसमें कि हमारी चपटी हड्डी, लंबी हड्डी, छोटी हड्डी और अनियमित हड्डी है। तो इस प्रकार ये हमारा ह्यूमन स्केलेटन बनता है।